बढ़िया हो गई है। चलो 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 राम राम से करते रहो काम, राम राम। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, संदीप पाठक राज्यसभा सांसद और उनके साथ हैं बलविंदर जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के बलविंदर सिंह। संदीप पाठक राज्यसभा सांसद और उनके साथ में है पार्टी से रिजाइन कर दिया और अब किसी और पार्टी को आज ज्वाइन कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। और ये तस्वीरें आपको करनाल से आम आदमी जगह का ठीक है, ठीक है। ये लोग मंच पर आए हैं, कृष्ण कुमार अग्रवाल जी, गुरवेश गोंदर जी, रणदीप राणा जी, राकेश मुंजाल जी, शेर प्रताप शेरी जी। देखिए, आप सबने देखा होगा कि बदलाव यात्रा आम आदमी पार्टी ने अभी निकाली थी और उसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है। लगभग सभी विधानसभाओं से ये बदलाव यात्रा गुजरी थी। इसके बाद अब इसका लॉजिकल कंक्लूजन या कहे कल्मिनेशन एक जगह पर सभा के रूप में होनी है। तो जींद में 28 जनवरी को एक बदलाव महासभा का आयोजन किया जा रहा है। इस महासभा में माननीय अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी दोनों उपस्थित रहेंगे। तो उसी महासभा से संबंधित, उसकी तैयारियों से संबंधित ये मीटिंग चल रही है। ये आज मेरा दूसरा दिन है और इसके बाद 9 तारीख और 10 तारीख को फिर से मैं बाकी की जगहों पर जाऊँ। चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। आज वो दिल्ली के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। चर्चा कांग्रेस की है, हो चुकी है। किस तरीके से देखते हैं वो जा रही हैं? कोई बात नहीं, वो उनकी मर्जी है। हम एक मिशन के साथ निकले हुए हैं। हमारा एक मकसद है इस देश में स्कूल, हॉस्पिटल, गुड गवर्नेंस, ये सारी चीजों को राजनीति में लाकर और इसके माध्यम से देश में बदलाव लाने के लिए। आपको मैं बता दूं कि ये आसान रास्ता नहीं है। जितने धुरंधर पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे पहले से जमे हुए हैं, इन सबको उखाड़ कर फेंकना, इनको हटाना कोई आसान काम नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी इस मिशन पर लगी हुई है। खास कारण जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। जिन भी व्यक्ति को लग रहा है कि उनका रास्ता अलग है, वो उनकी मर्जी है। कोई खास कारण? 2 टिकटें मांग रहे थे, टिकट नहीं दे चुके इस वजह से वो पेश नहीं हुए हैं। हालांकि वो ये कहते हैं हम ईमानदार हैं, लेकिन फिर वो पेश क्यों नहीं हुए? देखिए, हम ईमानदार हैं, इसीलिए ईडी का सम्मन आ रहा है और इसीलिए हमारे इतने सारे नेता जेल में इन्होंने डालकर रखा है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 1.5 से 2 साल हो चुके हैं इस केस को। 1.5 से 2 साल में कोर्ट में इन्होंने लगभग सैकड़ों गवाह इन्होंने जांच लिए, जांचबीन कर लिए, सब कर लिए। चार्जशीट फाइल हो चुकी है केस की। इतने दिन में कभी भी इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को नहीं बुलाया। लगभग 8 महीने पहले सीबीआई ने बुलाया था, वो गए थे, बकायदा वहां पर जो प्रश्न पूछे थे बताए थे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, ईडी ने इन 1.5 सालों में एक भी बार केजरीवाल जी से कोई प्रश्न नहीं पूछा। अब जब लोकसभा का चुनाव पास आ गया है, तब वो कह रहे हैं कि हमें आपसे ये सवाल पूछने, ये सवाल पूछने। नंबर 1, सबसे पहले तो समय और इसके टाइमिंग पे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर इनको प्रश्न पूछना ही है, अगर इनके पास कोई प्रश्न होते तो पिछली बार के संबंध में हमने एलेबोरेट तरीके से लिखा था भाई कि इनमें से क्या कारण है कि आप पूछना चाहते हो। अगर आपके पास कारण है तो आप उत्तर दे देते। कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से ईडी के सम्मन्स बनते हैं। इन्होंने ईडी की महिमा, मान सब कुछ गिरा दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इनका एक ही मकसद है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से अलग रखा जाए और किस तरीके से उनकी ईमानदारी पर चोट पहुंचाई जाए। एक ही चीज थी अरविंद केजरीवाल की, वो थी ईमानदारी, और ये उसी को चोट पहुंचाने इंडिया गठबंधन हरियाणा में चुनाव एक साथ लड़ेगा, मिलकर लड़ेगा, या आप लोग अलग लड़ने वाले हैं? क्योंकि कांग्रेस का कहना है हम लोग हरियाणा में सक्षम हैं। इंडिया गठबंधन के हम हिस्से में है, घटक दल है और बहुत ही घटक दल, सारे घटक दल मिलकर एक साथ इस पे आगे बढ़ रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। हम भी लोकसभा का चुनाव, ये जो गठबंधन हुआ है लोकसभा के चुनाव के लिए हुआ है। लोकसभा के चुनाव में मिलकर आगे जाएंगे। कहां पर क्या सीटें बंटती है, किसको कितनी सीटें मिलती है,
ये वहां पर निर्णय मीटिंग के द्वारा ही तय की जाएगी। बाकी अगर एक दो नेता अगर ऐसे बयान देते हैं तो उनका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि असली में डिसीजन तो वहां पर जो मीटिंग होगी उस पर ही होगा। सुशील गुप्ता जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, बहुत सारे और राज्यसभा सांसदों का भी हो रहा है, क्या यही जाएंगे? नाम चर्चा स्वाति मालीवाल की भी है। वो दिल्ली में पीएसी की जो टीम है वो तय करती है, और सुशील गुप्ता जी ने खुद से ही अपने आप को हरियाणा की राजनीति में पूरी तरीके से झोंकने का निर्णय लिया है। मुझे ऑफर किया गया था केजरीवाल जी से, मैंने निवेदन किया कि मुझे हरियाणा में रहना। तो आप नहीं जाएंगे? सुशील गुप्ता जी हरियाणा के अध्यक्ष इसी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के तहत बनाए गए थे कि हरियाणा, क्योंकि एक बहुत अब लंबा संघर्ष अब शुरू होने वाला है, उसमें इनका 100% टाइम इनको पूरा अपना समय यहीं पर। कौन जाएगा सर? कोई जा सकता है नाम अगर आप? मैं तो आज दिल्ली से बाहर ही हूँ, पूरी तरीके से कल से ही बाहर हूँ। अभी टीवी पे कुछ नाम चल रहे हैं, अभी आपको स्पष्ट सर चित्रा सरवारा भी गोरंडा पहुंचे थे, उन्होंने कहा है कि हरियाणा के अंदर सिर्फ दो ही पार्टी होती है, कांग्रेस और बीजेपी। आप तो क्या आपने पहले? कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उनकी मर्जी। जी SYL का पानी कर देंगे, आपकी सरकार है पंजाब में, तो कब? सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि कम से कम नहर तो बनवा दी। हमने कई बार इस पे पहले भी डिस्कस किया है। जब दो राज्यों का जो भी मुद्दा होता है, जब भी दो राज्यों का मुद्दा होता है, तीन राज्यों का मुद्दा होता है, तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की होती है। देखिए, उचित फोरम पे उचित व्यक्ति से अगर प्रश्न पूछे तभी उसका नतीजा निकलेगा। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, हरियाणा को जितनी जरूरत की पानी है हरियाणा को देनी चाहिए उनको। पंजाब अगर पानी मांग रही है तो अगर पंजाब को जरूरत है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है प्रधानमंत्री जी की पंजाब को दे। जहां जहां पानी या किसी भी समस्या की जरूरत पड़ती है, प्रधानमंत्री जी को उसको निपटारा करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई सॉल्व कर सकता हूं। आप रशिया और यूक्रेन की लड़ाई सॉल्व कर सकते हो, बट हमारी यहाँ की लड़ाई सॉल्व नहीं। नहर तो बनवा दीजिए सर। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे को सीरियसली लेकर इस पर राजनीति ना करें। जब भी चुनाव आता है ये उसको उठाते हैं, इनको असली मुद्दे से कोई मतलब नहीं होता है। ये ऐसा मुद्दा है जो देश के विकास से संबंधित है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इसको सॉल्व करना चाहिए। पाठक जी, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में जो ये घोटाला हुआ है शराब घोटाले के बाद, अब जो मेडिकल घोटाला है वो भी है, मल्ला क्लिनिक भी घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, अंत पंत में जीत तो सच्चाई की होती है। शराब घोटाला कहते हैं, इनको सालों हो गए, ना 1 रुपए कहीं मिला, ना एक भी व्यक्ति की इन्होंने दोषी पाया हुआ है। सारे लीडरों को पीएमएलए में ड्रैकोनियन तरीके से गुंडागर्दी करके अंदर डाले हुए हैं। इनका एक ही मकसद है कि केजरीवाल को कैसे तोड़ा जाए, केजरीवाल को कैसे बर्बाद किया जाए। लेकिन केजरीवाल भी हरियाणा का बेटा है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। दलविंदर सिंह चीमा जी, बलविंदर सिंह जी जिलाध्यक्ष करनाल और राकेश चौधरी जिलाध्यक्ष पानीपत, ये लोग मंच पर आ जाएं। अगर इसी प्रकार से हम अनुशासन का परिचय देंगे तो हमारा जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी स्वागत करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष जी स्वागत, हमारे सुनील बिंदल जी कोषाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश स्वागत करेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष स्वागत करेंगे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का, हमारे राकेश, हाँ जी, हमारी महिला शक्ति जो है हमारी महिला अध्यक्ष बुके देकर